singing way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, boy take a chance, will you let me ride? अब 15,000 के बीच में बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहते हो, अच्छा रैम एंड रोम के साथ, अच्छा स्पेसिफिकेशंस के साथ, पर यहां पे नोकिया भी एक दस्तक दे चुका है और उसको फीडबैक भी बहुत ही अच्छा मिला है। आपके लिए और एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो है नोकिया 6.1 प्लस, यानी जो चाइना में X6 के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फोन मैंने ले लिया है 16,000 पे फ्लिपकार्ट से, जो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है। कैसा होगा ये स्मार्टफोन, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इस प्राइस रेंज में, क्या ये बेहतर होगा? आज की इस वीडियो में मैं करूंगा नोकिया 6.1 प्लस का अनबॉक्सिंग, साथ में मैं दूंगा मेरा एक छोटा सा इंप्रेशन और साथ में मेरा अनबायस्ड ओपिनियन भी। पर आपको मेरे चैनल पे और सभी वीडियोस मिलेगा, चाहे वो पोको F1 का हो, चाहे वो नोकिया 6.1 प्लस का हो। देखते रहिए वीडियो। हाँ, एक बात आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल के नीचे आप देख सकते हो सब्सक्राइब बटन है, उसको अगर आप प्रेस कर दोगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियोस का अपडेट जरूर मिलेगा। इस वीडियो में मेरा टारगेट है ओनली 700 लाइक्स। मैं जानता हूं आप जरूर कर दोगे। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी नोकिया 6.1 प्लस संगे ताड़ाताड़ी। नोकिया और नोकिया का 6.1 प्लस 16,000 के अंदर गजब का फोन है और वही नॉस्टैल्जिक फील आपको यहां पे मिल जाएगा। एंड्रॉइड 1 और पीछे में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइट किया गया है, जैसे 5.8 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का दो कैमरास पीछे में मिलेगा और आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। आपको यहाँ पे एडवांस्ड AI इमेजिंग टेक्नोलॉजी मिलेगा, डुअल साइट मोड मिलेगा कैमरा में और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ आ रहा है। ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है फ्लिपकार्ट से। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो मैंने बॉक्स को खोल दिया और देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है पहले ये काला कलर का एक ब्यूटीफुल स्मार्टफोन, गजब का है। चलिए कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे नोकिया की तरफ से कुछ लिफाफा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप जरूर पढ़ सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है चार्जर, हेडफोन और आपको एक डेटा केबल। आप देख सकते हो ये है एक हेडफोन एज यूजुअल जो आपको नोकिया हर एक फोन में मिलता है। ठीक है भाई, बेसिक क्वालिटी का है पर एटलीस्ट हमें दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है USB Type-C केबल और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी गजब का है और यहाँ पे ये USB Type-C पोर्ट के साथ आ रहे हैं ये स्मार्टफोन, उसके आपको USB Type-C डेटा केबल मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक चार्जर। तो देख लेते हैं इसका रेटिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पायर का चार्जर और 10 वाट, यानी ये थोड़ा सा, यानी ये 1.5 घंटे में आपके फोन को चार्ज करने में सक्षम है। तो यही था इस फोन में। और चलिए अब सभी चीजों को एक साइड में रखते हैं और मेन डिवाइस को बूट करके इसका एक ओवरव्यू के साथ एक फर्स्ट इंप्रेशन ले लेते हैं। ये रहा आपका ब्यूटीफुल डिवाइस और रैपर को यहां से निकल के देखते हैं इस फोन को। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल रियली गाइस। मैंने मेरे चैनल पे पोको F1 का अनबॉक्सिंग भी किया है, तो उससे बेहतर लग रहा है मुझे ये डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। तो मैंने इस फोन को बूट करने के लिए छोड़ दिया है और अभी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। इस फोन में आपको 5.8 इंचेस का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। 2.5D का ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है।
और आपको एकदम सामने में दिखने को मिलेगा एक छोटा सा ईयरपीस, और आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा। यहाँ पे आपको फ्लैश तो नहीं मिलता है, पर आपको जरूर स्क्रीन फ्लैश मिलता है, और यहाँ पे कपल ऑफ सेंसर्स दिया गया है। और नोटिफिकेशन एलईडी यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे ऑन लाइट एम्बिएंट डिस्प्ले है। जब आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा ये तुरंत डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आपको राइट साइड में वॉल्यूम बटन्स मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स, और उसके ही नीचे एक पावर बटन मिलेगा। आपको क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको लेफ्ट साइड में मिलता है सिम ट्रे, और ये सिम ट्रे एट ए टाइम 2 सिम और एक सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है, यानी ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आ रहा है। एकदम ऊपर आपको एक 3.5mm जैक मिलेगा, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिलेगा, और पीछे में बाई ग्लॉसी फिनिश मिलेगा, और यहाँ पे भी ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, और पीछे में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे पीछे में 2 कैमरास मिलेगा, 16 और 5 मेगापिक्सल का, और डुअल टोन डुअल एलईडी फ्लैश लाइट है। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलेगा, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, नोकिया का ब्रांडिंग है, और एंड्रॉइड 1 के साथ ये आ रहा है। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलेगा, 2 यहाँ पे पोर्ट मिल रहा है, पर ये सिंगल स्पीकर है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, और माइक्रोफोन है। तो यही था इस फोन का एक हैंड्स ऑन ओवरव्यू। मैंने फोन को बूट कर लिया है। ऊपर में आपको एक नॉच मिलेगा, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि छोटा है, और कंपेयर टू पोको F1 भाई बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे आपको फुल व्यू फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, गजब का है, और ये प्योर एंड्रॉइड यूआई के साथ आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर। अनलॉक 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 भाई आउट ऑफ 10 टाइम से काम करता है, और आपको एक वाइब्रेशन सा फील भी होता है। पर हाँ, पोको F1 के तरह ये उतना भी फास्ट नहीं है, पर आपको गजब का फील भी देता है। और एक बात आपको कह दे, यहाँ पे आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता है क्योंकि ये प्योर एंड्रॉइड यूआई के साथ चल रहा है। चलिए देख लेते हैं सेटिंग्स पे। और ये 4GB रैम और 64GB रोम के साथ आ रहा है। और यहाँ पे सिस्टम, और सिस्टम पे जाकर हमें देखना होगा अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड ओरियो 8.1 पे ये रन कर रहा है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको जो सिक्योरिटी पैच मिला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जुलाई 2018 का। और आपको यहाँ पे स्टोरेज भी बता दे, यहाँ पे मैं स्टोरेज पे जा रहा हूं, और यहाँ पे आपको स्टोरेज में देखने को मिलेगा आउट ऑफ 64GB को लगभग 50GB के आसपास फ्री मिलेगा। और आपको ये भी कह दें, यहाँ पे आपको गेस्चर भी दिया गया है, यानी आप यहाँ पे सभी जेस्चर्स का भाई उपयोग भी कर सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वीडियो में कैसा है। तो ये मैं 4K वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूं, आप देख सकते हो गजब का डिस्प्ले क्वालिटी है। और मैं इसको पिंच टू जूम करता हूं, और जूम हो गया है यहाँ पे, और आपको फुल व्यू डिस्प्ले का एहसास भी देता है। गजब का डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये फोन बहुत ही कंपैक्ट भी है। आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा नीचे में, और देख लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो ये अबव एवरेज है, पोको F1 की तरह उतना लाउड भी नहीं है, पर यहाँ पे आपको एक चीज बता दे कि ये बहुत ही क्रिस्प है। तो अगर आप एक क्रिस्प एंड क्लियर साउंड क्वालिटी चाहते हो तो आपको ये फोन निराश नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सभी सेंसर्स भी मिलता है, लाइक जायरोस्कोप सेंसर, ग्रेविटी सेंसर सभी मिलता है, और ऊपर में एक छोटा सा नॉच। तो ये था मेरा एक छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। अब ये तो था मेरा एक अनबॉक्सिंग का वीडियो, एक हैंड्स ऑन रिव्यू, और मेरा छोटा सा एक इंप्रेशन। अब कैसा है ये फोन, देखिए लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, ये एहसास को मौत देता है। गजब का डिजाइन है, गजब का बिल्ड क्वालिटी है, मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूं। कैमरा भी फर्स्ट इंप्रेशन पे अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करता है, और इसमें आपको 636 भी मिलता है, 4GB 64GB के साथ। तो मेरे लिए अभी ये आपको कहना डायरेक्टली कि आपको ये नहीं लेना है, zenfone लेना है। देखिए, अगर आप एक ब्रांड चाहते हो, अगर आप
एक अच्छा स्पेसिफिकेशंस के साथ डिजाइन चाहते हो, ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, क्वालिटी चाहते हो, ये फोन आपके लिए है।